लोग बात करेंगे दो आंतों के इन्फेक्शन के बारे में। कौन कौन से आंतों के इन्फेक्शन है? कॉलरा एंड टाइफॉइड। तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों ही आंतों के इन्फेक्शन है। कॉलरा, कॉलरा किससे होता है? कॉलरा का पॉजिटिव जो पैथोजन है उसका नाम है विब्रो कॉलरा। विब्रो कॉलरा का अगर इन्फेक्शन होगा तो कॉलरा की बीमारी होगी। जबकि टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी नामक ऑर्गेनिज्म से होता है। जो कॉलरा होता है इसका जो समय होता है इंक्यूबेशन पीरियड का वो 2 घंटे से लेकर के 1 आध दिन तक हो सकता है कि हमने अगर कोई खराब चीज, इन्फेक्टेड चीज जिससे इन्फेक्शन मिला खाया है, ठेले से गंदे पानी का बतासा खाया है, 2 घंटे में उल्टी दस्त लग सकते हैं। जबकि टाइफॉइड की जो बीमारी होती है उसको लगने में हफ्ते भर का समय कम से कम लगता है। हफ्ता 10 दिन लगता है टाइफॉइड को अपने शरीर में नुकसान पहुंचाने के लिए। इन्फेक्शन जो होता है वो वाटर एंड फूड से होता है जो बैक्टीरिया से कंटेमिनेट हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं कॉलरा के? पेट में दर्द होगा, पेट में उलझन होगी, एसिडिटी होगी, आंतों में मरोड़ होगी और पानी जैसी वाटरी डायरिया होगा और वॉमिटिंग होगी। ये तो लक्षण होंगे कॉलरा के। और जो टाइफॉइड होगा उसमें भी पेट में तुमको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मरोड़ है, उलझन है, पेट अनरेस्ट पे है और कभी कभी उसमें लूज मोशन भी हो सकता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जबकि कॉलरा में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉलरा में बुखार जनरली नहीं आता। टाइफॉइड में बुखार आता है और 103 तक जाता है, कई बार उससे ज्यादा भी बुखार चला जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉलरा का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि बिल्कुल वाटरी डायरिया हो जाएगा, 20, 25, 30 दस्त हो गए, ब्लड प्रेशर पल्स थ्रेडी हो जाएगी, मरीज को हाइपोटेंशन हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम की कमी हो सकती है और कई बार अगर ध्यान ना दिया जाए तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो तुरंत रिहाइड्रेशन करने की आवश्यकता होती है। जबकि टाइफॉइड का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? उसमें आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में कई बार छेद हो जाता है, उस छेद को परफोरेशन कहते हैं। परफोरेशन के बाद मल आंतों से बाहर निकल आता है, उसको पेरिटोनाइटिस कह देते हैं और वो भी बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, ना करने में मृत्यु तक हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? कॉलरा में आपको रिहाइड्रेट करना है। अगर मरीज मुंह से ले पा रहा है तो उसको हम लोगों ने ORS का घोल, नमक का पानी, नींबू डाल के ये सब चीजें देके रिहाइड्रेट करना है, वरना IV लाइन तुरंत सिक्योर कर लेनी है और रिहाइड्रेट कर देना है। इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना है कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम मेंटेन रहे। इसके अतिरिक्त उसको एंटीबायोटिक कवरेज भी हमको देनी है। जबकि टाइफॉइड में मेजरली एंटीबायोटिक कवरेज ओरली देने से हमारा काम बन जाता है। डायग्नोसिस, कॉलरा की डायग्नोसिस कैसे होगी? स्टूल का कल्चर सेंसिटिविटी भेजोगे तो उसमें विब्रो कॉलरा आइसोलेट होगा तो आपकी कॉलरा की डायग्नोसिस बन जाएगी। कई सारे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, PCR टेस्ट होते हैं जिससे कॉलरा का पता लग जाता है। टाइफॉइड कैसे पता करोगे? टाइफॉइड पता करने के लिए एक पॉजिटिव कल्चर, चाहे यूरिन से आए, चाहे ब्लड से आए, चाहे स्टूल से आए, चाहे बोन मैरो से आए, कहीं से भी पॉजिटिव कल्चर फॉर सैल्मोनेला टाइफी अगर आएगा तो टाइफॉइड की डायग्नोसिस बन जाएगी। इसके अतिरिक्त तुम विडाल टेस्ट भी करके देख सकते हो और तुम IgM, IgG फॉर टाइफॉइड फीवर भी करके देख सकते हो। इतनी जांचों से तुम्हें इसका पता लग जाएगा। अच्छी बात यह है कि कॉलरा और टाइफॉइड दोनों की वैक्सीन उपलब्ध हैं, तो अगर समय रहते इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट, अगर कॉलरा हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट दोगे? डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी दवाएं, जिंक का सप्लीमेंट करोगे और ओरल रिहाइड्रेशन करोगे। टाइफॉइड में क्या दवा दोगे? टाइफॉइड में तुम कोई फ्लूरोक्विनिलोन ग्रुप की दवा दे सकते हो। सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा भी बहुत अच्छा काम करती है। सेफीपाइम, सिफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस हैं जो टाइफॉइड फीवर में हम लोग दे सकते हैं। अगर समय रहते दोनों बीमारियों का पता लगे और एफिशिएंटली ट्रीट करो तो इससे मरीज का कॉम्प्लिकेशन बचाया जा सकता है। तो आज आपने कॉलरा और टाइफॉइड के बारे में सीखा। ओके।